हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कुलदीप राठौर, वो अपना 3 साल का जो कार्यकाल है वो बतौर प्रदेश अध्यक्ष पूरा कर चुके हैं। और इस दौरान उनकी क्या उपलब्धियां रहीं और किन उपलब्धियों का जिक्र कांग्रेस पार्टी करना चाहेगी, उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विजय डोगरा जी। विजय डोगरा जी, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं देता हूं कि सर, नव ये वर्ष। बताएं कि अभी जो 3 साल की जो कुलदीप राठौर की जो उपलब्धियां हैं उनको किस तरीके से आप करेंगे, क्या विशेष मैं क्या ये उपलब्धि समझता रही? हूं कि उपलब्धि तो ऐसा है कि जब भी कोई अध्यक्ष आता है, अध्यक्ष अपने अनुरूप हर काम करता है। लेकिन कुलदीप राठौर जी क्योंकि संगठन में बेहतर सूझबूझ के साथ और जो अनुभव उनके थे, उस अनुभव के साथ जिस तरह से उन्होंने आम कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़कर और कांग्रेस की मुख्य धारा में लाकर जिस तरह से कांग्रेस को एक गति दी है, वो बहुत सराहनीय कदम है। और कुलदीप राठौर जी ने 2019 में आए, उसके बाद उन्होंने बेहतर तालमेल कार्यकर्ताओं के साथ, बड़े नेताओं के साथ, कांग्रेस के जितने तमाम नेता हिमाचल प्रदेश के थे उनके साथ उन्होंने बड़ी बखूबी वो तालमेल बिठाया। उसके बाद 20 में कोरोना काल जब आया तो कोरोना काल में भी वो घर नहीं बैठे और लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए, लोगों के साथ रहते हुए इस महामारी के दौर में भी उन्होंने जो जन सेवा की है वो बड़ा बेमिसाल एक तरीका था। और सरकार को भी वो बताते रहे कि ये यहाँ कुछ जो कमियां हैं उसका भी वो निर्वहन बड़ा अच्छी तरह से निभाते रहे हैं। और डोगरा जी, अगर हम जिक्र करना चाहें तो हमने ये देखा कि उनकी 3 साल की कार्यकाल के दौरान जो पिछले अभी जो उपचुनाव हुए हैं उस चारों सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस को फतह मिली, जीत हासिल की है। तो ये एक उनके कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि माना जाएगा, या इसके लिए आप कहेंगे कि सिर्फ कुलदीप राठौर नहीं, आप किसी और को भी श्रेय देना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि मैं उसी तरफ जा रहा था कि जो बेहतर तालमेल, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि हमारे जिला ऊना से हैं भाई मुकेश अग्निहोत्री जी, उनका भी बेहतर एक 4 साल का जो कार्यकाल है नेता प्रतिपक्ष हुआ है और उन्होंने भी सदन के अंदर और बाहर जिस तरह से सरकार की विफलताओं को उजागर किया है वो बड़ा सराहनीय कदम है। लेकिन संगठन और विधायिका, जब ये दोनों चीज़ें मिलकर जब इन्होंने काम किया तो हम लोगों ने नगर निगम के पहले चुनाव जीते। उसके बाद हम लोगों ने जो सबसे बड़ी बात ये थी कि जो विफलताओं को लेकर जिस तरह से सड़कों के ऊपर जो हम उतरे थे उसका नतीजा ये निकला कि आम जनमानस ने कांग्रेस के प्रति अपना रुझान जो दिखाया वो ये जो 3 उपचुनाव विधानसभा के और 1 लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कुलदीप राठौर जी की और उनकी सारी टीम की और साथ में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की। मैं ये समझता हूँ कि इस तालमेल को बरकरार रखने के लिए हम ये चाहते हैं कि इस तरह की सूझबूझ के साथ जिस तरह से राठौर जी आगे बढ़े हैं, अब उनका जो मिशन 2022 है हम उसकी तरफ अग्रसर हैं। इस उपचुनाव के दौरान हमने देखा कि जो स्वर्ण आयोग का जो गठन है वो काफ़ी मुद्दा जो है हावी रहा है। और उसमें ये देखा कि स्वर्ण आयोग, जो स्वर्ण समाज थी, उनको भाजपा से उनकी दूरी बन रही है। हालांकि वो कहा जाता कि काफ़ी समर्थक भारतीय जनता पार्टी के माने जाते थे, तो इसका भी फ़ायदा मिला और अभी है। तो आगे के उस समय में क्या रहेगा कि ये एक विषय अभी भी हो सकता है, क्योंकि स्वर्ण आयोग का गठन सरकार ने कर दिया है, तो अभी विक्रमादित्य कह रहे हैं कि हम भी उसका बना सकते हैं। तो इस स्वर्ण आयोग के कारण जो है देखा कि दलित समाज भी कहीं ना कहीं नाराज़ है, तो आप दोनों में समन्वय कैसे रखेंगे? हमारा, क्योंकि कांग्रेस का एक ही मिशन है, हम लोग जाति धर्म पे हम लोग ना बात करते हैं ना हम विश्वास करते हैं। कांग्रेस इंसानियत और मानवता को लेके आगे बढ़ी है और ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस की जब सरकारें रही हैं, कांग्रेस ने हर वर्ग की बात सुनने के लिए बोर्डों का गठन माननीय मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह करते थे और उनकी ये सोच थी कि हम लोग जाति धर्म के बजाय हम लोग एक मानवता का आधार बना के हर व्यक्ति की बात को हम सुने और उसको प्रकार से विक्रमादित्य ने भी कहा कि स्वर्ण आयोग का गठन हम करेंगे, तो ये क्या कहते हैं आप? स्वर्ण आयोग, क्योंकि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं और मुझे जो कांग्रेस की विचारधारा है और कांग्रेस का जो मूल मंत्र है, मुझे उस पर बात करनी है। और कांग्रेस का मूल मंत्र मानवता सबसे पहले है। हमारे जो जाति धर्म है ये तो हमारे एक समाज को एक चलाने का एक तौर तरीका था, लेकिन सबसे बड़ी बात इन सब स्वर्ण आयोग के गठन की बात करी है विक्रमादित्य ने। ऐसा लग रहा है कि दलित समाज कहीं ना कहीं छिटक सकता है कांग्रेस से। मैं ये समझता हूँ कि ना दलित समाज हमारे से छिटक सकता है ना हम दलित समाज से दूर जा सकते हैं। हम लोगों ने
4 वर्ण हैं और 4 ही वेद हैं। और ये जो इस देश की जो आधारशिला है, इस देश की आधारशिला उसी के ऊपर समाहित है। और कांग्रेस का जो मूल मंत्र है, कांग्रेस का मूल मंत्र मानवता है। कांग्रेस का मूल मंत्र ये दिखाना नहीं है कि जाति धर्म पे हम लोगों को तोड़ें, लड़ाएं और फिर आगे बढ़ें। ये राजनीति ना कांग्रेस ने की है, ना कांग्रेस करती है। हम सभी वर्गों को एक समान समझते हुए हम ये समझते हैं कि समाज में अगर अच्छा माहौल, अच्छा सौहार्द का माहौल अगर बना के रखना है तो सभी वर्गों को उनकी मूलभूत सुविधाओं के अनुरूप हम लोगों को देखना चाहिए। कुलदीप राठौर जी की 3 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया और एक अच्छा उन्हें जुझारू नेता बताया है, साथ साथ अन्य नेताओं को भी श्रेय दे रहे हैं। तो 2022 के चुनावों के मद्देनज़र कितनी आप देखते हैं कि उनका जो कार्य वो तब तक रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष, और किस प्रकार की आप पार्टी की 2022 में देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहना ये हाईकमान तय करती है। और हाईकमान ने जिस तरह से जो आशीर्वाद आदरणीय कुलदीप राठौर जी को दिया है, उसी आशीर्वाद से वो आगे बढ़ के सभी नेताओं को साथ लेके वो काम कर रहे हैं। तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विजय डोगरा जी, जो कुलदीप राठौर के जो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 3 साल का कार्यकाल है उसके कार्यकाल का जिक्र कर रहे थे। उपलब्धियां उनको बता रहे हैं, चारों उपचुनाव में जो जीत मिली है उसको एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ विषयों पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अब भी थोड़ा सा गोलमोल उत्तर दे रहे हैं। और अब ये देखना होगा कि 2022 में कांग्रेस को जो इसका परिणाम जो है वो देखने को मिलेगा या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खड़वाल।